हेलो दोस्तों, रैकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है तारीख 13 जुलाई 2023। चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल जो करंट अफेयर्स के आज बनेंगे, चलिए वो देखते हैं। देखिए पहला सवाल है, भारत ने 34वें इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड IBO 2023 में पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, शीर्ष पर रहा है। याद रखिए, देखिए इंडियाज़ गोल्डन परफॉर्मेंस एट IBO 2023, इसमें किसने 4 गोल्ड जीता है भारत ने। टोटल कितने गोल्ड? 4 गोल्ड। देखिए ध्रुव आडवाणी, ईशान पेडनेकर, मेघा चड्ढा, रोहित पांड्या, ठीक है, ये 4 लोग जो है गोल्ड जीते हुए हैं। आइए इस अवार्ड के बारे में थोड़ा देखें। देखिए यह आयोजन जो है 3 से 11 जुलाई तक संयुक्त अरब अमीरात के LN में आयोजित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड के बारे में जान लीजिए। यह 20 वर्ष से कम आयु के प्री यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए एक जैविक ओलंपियाड है और सबसे प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में 2005-06 से 2019-21 तक 15 वर्षों के भीतर भारत में कुल कितने मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? ए 215 मिलियन, बी 315 मिलियन, सी 415 मिलियन, डी 515 मिलियन। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी 415 मिलियन। कल ही ये रिपोर्ट आई हुई है, ठीक है। देखिए वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में मुख्य तथ्य, इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा विकसित किया गया था। इसे पहली बार 2010 में लॉन्च किया गया था। यह स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 10 संकेतकों के माध्यम से प्रत्येक घर और व्यक्ति की वंचित प्रोफाइल का निर्माण करता है और इससे गरीबी की घटना और तीव्रता दोनों शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाल ही में गांधीनगर स्थित गुजरात इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन ने साल 16 ओपोसिटिफोलिया डेंस फोन्टामी नामक किसकी एक नई प्रजाति की खोज की है? बड़ा खतरनाक सा नाम है। देखिए ए पौधा, बी मछली, सी मगरमच्छ, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए एक पौधा का नया प्रजाति है, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा देखें। देखिए फोटो में जो दिख रहा है यही वाला है, ठीक है। इसके बारे में देख लीजिए। यह एक ऐसी प्रजाति है जो अमर्थेंसी परिवार से संबंधित है। यह एक 12मासी झाड़ी है जो खारे शुष्क से लेकर अर्ध शुष्क वातावरण में उगती है। यह एक रसीला झाड़ी है जो 1 से 2 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसका आधार चिकना बेलनाकार लकड़ी जैसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा फॉस्फीन का अन्य रासायनिक नाम क्या है? ए हाइड्रोजन फॉस्फाइड, बी सोडियम सल्फर ऑक्साइड, सी कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, डी कोई नहीं। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए हाइड्रोजन फॉस्फाइड। देखिए ये अभी चर्चा में इसीलिए है क्योंकि शुक्र ग्रह पर ये काफ़ी मात्रा में अभी मिला हुआ है। देखिए हाल ही में वैज्ञानिकों ने हवाई के मौना केवा वेधशाला में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप का उपयोग करके शुक्र के वायुमंडल में पहले की तुलना में अधिक गहरे स्तर पर फॉस्फीन का पता लगाया है। देखिए फॉस्फीन के बारे में देख लीजिए। फॉस्फीन का उत्पादन करने के लिए पृथ्वी के जीवाणु खनिजों या जैविक सामग्री से फॉस्फेट लेते हैं और हाइड्रोजन जोड़ते हैं। यह एक रंगहीन, ज्वलनशील, बेहद जहरीली गैस है जिसमें लहसुन जैसी अप्रिय गंध होती है। इसका उपयोग अर्धचालक और प्लास्टिक उद्योगों में ज्वालक मंदक के उत्पादन में और भंडारित अनाज में कीटनाशक के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहा पेरिस्कोप भारत की किस सेना द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? ए भारतीय वायुसेना, बी भारतीय नौसेना, सी भारतीय थल सेना, डी कोई नहीं। देखिए फोटो देख करके वैसे भी आप लोग बता सकते हैं किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? भारतीय नौसेना के द्वारा। देखिए तस्वीर यही है। देखिए पहली बार भारतीय नौसेना के आक्रमण पनडुब्बियों पर पेरिस्कोप की मरम्मत और नवीनीकरण स्वदेशी रूप से किया गया है। चंडीगढ़ में केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन इस परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है। पेरिस्कोप के बारे में अगर बात करें तो यह एक ऑप्टिकल उपकरण है जिसका उपयोग भूमि और समुद्री युद्ध, पनडुब्बी नेविगेशन और अन्य जगहों पर एक पर्यवेक्षक को गुप्त कवच के पीछे या पानी में डूबे रहते हुए अपने परिवेश को देखने में सक्षम बनाने के लिए किया जाता है। पनडुब्बियों में पेरिस्कोप होते हैं ताकि अंदर के लोग देख सके कि पानी की सतह पर क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी किए गए नए आंकड़ों के अनुसार भारत पिछले साल शेंगेन वीज़ा के लिए सबसे अधिक अस्वीकृति दर वाला देशों में किस स्थान पर है? देखिए इसी तरह का ये शेंगेन वीज़ा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो याद रखिएगा भारत इसमें दूसरा स्थान पे पहुंच गया है, ठीक है। ये अच्छा बात नहीं होता है। शेंगेन वीज़ा क्या होता है, आइए थोड़ा इस पर चर्चा करें।
देखिए शेंगेन वीज़ा के बारे में, कुछ गैर यूरोपीय लोगों के लिए उन सभी 27 देशों की यात्रा करना एक आधिकारिक दस्तावेज अनिवार्य है जो शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा है। देखिए शेंगेन क्षेत्र क्या है? शेंगेन क्षेत्र यूरोप का इसमें कुल 27 देश है। यूरोप का इसमें कुल कितना देश है? तो 27 देश है। अगर आप ये वीज़ा बना लेते हैं तो इन 27 देश में आप बड़ी ही आसानी से घूम सकते हैं, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, ठीक है। बशर्ते आप पे कुछ संदिग्ध गतिविधि अगर उन लोगों को लगता है तो भी आपको जांच की जाएगी, अन्यथा आप एक देश से दूसरे देश के बॉर्डर में घुसेंगे इस वीज़ा को लेकर के, तो आपकी कोई किसी तरह की जांच नहीं होगी, सामान्य रूप से आपको अंदर जाने दिया जाएगा। और इसमें कंडीशन क्या होता है देख लीजिए, 180 दिनों के भीतर आप कुल 90 दिनों की अवधि के लिए शेंगेन देशों की यात्रा करने की अनुमति देता है यह वीज़ा, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ जानने के लिए आपका है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी नए आंकड़ों के अनुसार यूके में 5 मामलों में से एक में कितने वर्ष से कम उम्र के युवा मनी म्यूल में शामिल है? देखिए पहले मनी म्यूल क्या है समझ लीजिए। धोखाधड़ी, फ्रॉड वगैरह समझते हैं ना, जो पैसा का धोखाधड़ी करता है। तो कुछ लोग क्या करता है, उस पैसा को गलत तरीके से लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाता है, ठीक है, अर्थात एक तरह से वाइट बनाता है। तो इसमें कितने वर्ष के उम्र के लोग शामिल है? 5 में से एक मामला किसका मिला है? 21 वर्ष के लोगों के लिए, 21 वर्ष का युवा के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए इसका डिटेल देखें। देखिए मनी म्यूल क्या है? तो मनी म्यूल वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य की ओर से अवैध रूप से अर्जित धन का हस्तांतरण या स्थानांतरण करता है। अर्थात मान लीजिए कि कोई ए है, ये बहुत ही अवैध तरीक़ा से पैसा कमा लिया, बहुत सारा पैसा कमा लिया। अब ये क्या किया, बी को दे दिया कि भाई तुम किसी तरह से इस पैसा को लो और हमको इस पैसा को सही तरीक़ा से मेरे अकाउंट में पहुंचा दो। तो ये बी जो हो गया, ये बी कौन हो जाएगा? ये मनी म्यूल हो जाएगा, ठीक है, उसी को कहते हैं। तो अपराधी ऑनलाइन घोटालों और धोखाधड़ी या मानव तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अपराधों से प्राप्त धन को वैध बनाने में मदद करने के लिए मनी म्यूल्स की भर्ती करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी परिषद की बैठक में किन आभूषणों और कीमती पत्थरों के अंतर्राज्य परिवहन के लिए ई-वे बिल को अनिवार्य रूप से लागू करने का आदेश दिया गया है? ए सोना, बी चांदी, सी हीरा, डी उपर्युक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा सोना। देखिए अभी सोना के लिए जो है जीएसटी परिषद का बैठक में क्या किया गया, ई-वे बिल अनिवार्य कर दिया गया। क्या है ये ई-वे बिल? तो ये इलेक्ट्रॉनिक वे बिल का शॉर्ट फॉर्म है। पहला बात, 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल के अंतर्राज्य और राज्य के भीतर परिवहन के लिए आवश्यक परमिट है। इसमें माल भेजने वाले, प्राप्तकर्ता और ट्रांसपोर्टर का विवरण होता है। इसमें वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न किया जाता है। जब तक ई-वे बिल तैयार किया जाता है तो यह एक अद्वितीय ई-वे बिल नंबर आवंटित किया जाता है और यह आपूर्तिकर्ता, प्राप्तकर्ता और ट्रांसपोर्टर के लिए उपलब्ध होता है। इसी को लेकर के आप अगर उस नंबर को लेकर के जाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप नहीं बनवाते हैं तो आपकी गाड़ी कहीं पर भी जब्त की जा सकती है। तो अब से क्या बनाया जाएगा, अनिवार्य कर दिया गया। ये पहले भी था लेकिन अब अनिवार्य रूप से इसको लागू कर दिया गया। ई-वे बिल किसके लिए? सोना के आभूषण और कीमती पत्थरों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा के राजारमन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं, ये देखिए ये सेल्फ मेड है, जो आत्मनिर्भर होती है ना महिला, ये उसका सूची है। यहाँ पे सेल्फ मेड छोटा हुआ है तो ध्यान रखिएगा। सेल्फ मेड महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की किस महिला को शीर्ष स्थान मिला है? ए जयश्री उल्लाल, बी नीरजा सेठी, सी नेहा नरखड़े, डी डायने हेंड्रिक्स। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए जयश्री उल्लाल। जयश्री उल्लाल इसमें कितने नंबर पे है? तो याद रखिएगा ये 15वें नंबर पे है, ठीक है, लेकिन भारतीय मूल में ये पहले नंबर पे है, ठीक है। और ओवरऑल टोटल के नंबर में ये 15वें स्थान पर है। इसमें पहले स्थान पे कौन है? तो डी ऑप्शन में जो डायने हेंड्रिक्स देख रहे हैं ये इसमें पहले स्थान पर है, ठीक है। और भारतीय मूल में पहले स्थान पर कौन है? तो जयश्री उल्लाल। डायने हेंड्रिक्स का इसमें कितना है? तो याद रखिएगा $15 बिलियन की मालकिन है ये अभी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।